अगली स्पेशल रिपोर्ट है बागेश्वर की बारी, किसकी कितनी तैयारी। दरअसल उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास के द्वारा बागेश्वर में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा बड़े अंतर से इस उपचुनाव को जीत लेगी। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि भाजपा की भारी बहुमत से जीत तय है। वहीं भाजपा ने बागेश्वर के साथ ही लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर भी मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए 2 दिनों तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर भी चर्चा के साथ ही इसके लिए जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। साथ ही आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए हमारी। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास के द्वारा बागेश्वर में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा बड़े अंतर से इस उपचुनाव को जीत लेगी। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भाजपा की भारी बहुमत से जीत तय है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। मुझे लगता है निर्विरोध जीतेंगे। अगर निर्विरोध चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी अपना क्रम तैयार किया है और अच्छा होगा, मैं तो सभी राजनीतिक दलों से अपील भी करूंगा कि बड़ी हार के लिए उनका कोई प्रत्याशी तैयार होने वाला भी नहीं है। और हम बागेश्वर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ गया तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार का चंद्र रामदास जी का वहाँ का कार्य था, उनके खिलाफ उनके उस विधानसभा के अंदर कोई भी दल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं। पूरी तरह से कांग्रेस की तैयारी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तभी तो इतना हास्यास्पद बयान आज महेंद्र भट्ट का समाचार पत्रों में छपा है कि विपक्ष को अपना कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए। सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे वो ये गुहार लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी से कि अपना कैंडिडेट मत दीजिए। ये कोई बात हुई? हम निखालिस राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में आपने कहां अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे? जरा भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कहीं पर भी जहां चुनाव हो रहे हों वहां कहीं वो पीछे हटी है क्या? ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरी दमखम से इस चुनाव को लड़ेगी और आप देखिएगा कि जीतेगी भी जरूर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं राज्य में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही प्रदेश भर में 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम 3 माह पूर्व में इन कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान के माध्यम से बूथ स्तर पर हमारे नेता, पदाधिकारी, मंत्री, कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, प्रवास करेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद इसका कार्यक्रम होना था, ये भी बहुत पहले से तय था। 30 जून से लेकर मई से लेकर जून के मध्य ये कार्यक्रम होना है। इसमें प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जनसभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, वर्चुअल के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ जुड़ने वाले हैं।
प्रदेश स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश की जो टीम है, उनका प्रवास होने वाला है। सभी मंत्री, सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में अपने बूथों पर संपर्क करने वाले हैं। जो बूथ कमज़ोर हैं उन बूथों पर प्रवास करने वाले हैं। तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। कुल मिलाकर 24 के दंगल और बागेश्वर उपचुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच कर्नाटक चुनाव के लिए आए नतीजों ने विपक्षी दलों में नई ऊर्जा का संचार किया है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत कांग्रेस उत्तराखंड में भी दोहरा पाएगी? क्या बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव की स्थिति को भी साफ कर देगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बदहाल खेल के मैदान।